नमस्कार दोस्तों। मैं एक फोटो देख रहा था और उस फोटो को देख के मैं सोचा कि ये यशोदाबेन है क्या। ये आप भी देखिए, लगा कि यशोदाबेन रो देंगी अपने शौहर को देख के। आप देखिए, अद्भुत सी फोटो थी, बड़ी मुझे खुशी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लगाई हुई है, सबसे नंबर 1 पे पिन पॉइंट करके। अब आप सोचेंगे कि यदि महिला इस तरह से महसूस करती तो पत्नी कैसे महसूस कर रही होगी इतने सालों से। चलिए, ये उनका निजी मैटर है, मैं इस पे बात नहीं करूंगा। मैं जो बात करने के लिए आपसे आया था वो इसके लिए कि राहुल गांधी नॉनसेंस हैं, प्रियंका गांधी मूर्ख हैं, उनके लोग मूर्ख हैं और सब ये मूर्ख हैं। फिर भी जब आप भाजपा के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो आपको उन्हीं के कार्टून मिलेंगे, उन्हीं के लिए बनाए होंगे। आपको कहीं गांधी जी से रिलेटेड मिलेंगे, कहीं इसके बाद में आपको मिल जाएंगे कि हाँ खड़गे जी जो कह रहे हैं कि हाँ कैसे कैसे इस तरह से। और वो किस सेंस में कह रहे हैं इसकी नहीं, वो कहेंगे मोहब्बत की दुकान अपना, ये नफरत फैलाने वाली है, बिहार के लोगों का अपमान है। अब आप देखिए ना, तो इस तरह से दिखाएंगे प्रियंका और उनको इसी तरीके से। आप देखिए, कांग्रेस महिला विरोधी है ये कहेंगे। फिर इसके बाद में आप देखिए, इसी तरह आप चलते चलिए, पूरे में आपको यही मिलेगा, कहीं वो और उसके बाद में नरेंद्र मोदी का गुणगान। इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता है। दो ही चीज मिलेगी, जनता की कोई बात है ही नहीं इसमें। तो साहब, जो सब ये लोग हैं, तो इनको जब कही जाएगी कि आखिर ये कौन है, क्या है, कैसे हैं, फिर कहेंगे घोटाले वाले। तो घोटाले वाले आप देखिए, भर्ती घोटाले भाजपा में होते हैं। उसके अलावा कैग की तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, 70,000 करोड़ बिहार में ही खा गए। दूसरी और जगह जो सड़क 18 करोड़ में बननी चाहिए वो 271 करोड़ में बनती है, जब पूरा डेटा आता है सामने। उसके बाद में नारदा शारदा घोटाले वाला जो है बना बैठा है मुख्यमंत्री असम का। इसी तरीके से तमाम सारे और जो आरोप लगाया करते थे कांग्रेस पे, वो सारे आरोप खुद नरेंद्र मोदी सरकार में झूठे साबित हुए, किसी और में नहीं कि आप कह दो बदल दे। राहुल गांधी जो कहते हैं बार बार, आप ये देखिए राहुल गांधी को लेकर के कि हाँ राहुल गांधी ऐसे। राहुल गांधी ने कभी सीएसडीएस का डेटा ही इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी को उससे दिखा रहे हैं कि कैसे। इसी तरीके से लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन सब अच्छाई जिंदगी में। देखिए, इनका जिंदगी बड़ी बदल दी है। किसने? मोदी जी ने। अरे साहब, पहनने को पूरे कपड़े भी नहीं है और मोदी ने बदल दी है। तो इस तरह के तमाम सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप कहेंगे मैं इतना सब कुछ क्यों याद दिला रहा हूं, तो असलियत में जो बदलता है वो ये थी जिसके लिए सारा पूरा बवाल शुरू हुआ था। चलिए, अब मैं इसकी बात क्या करूं और क्या न करूं, मैं आ जाता हूं मेन बात पे। मेन बात आके टिकती कहां है? मेन बात इस पर टिकती है कि बिहार में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले, साल पहले, अमित शाह बार बार कहा करते थे कि हमारी 40-50 साल तक सरकार चलेगी, हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। तो राहुल गांधी के बड़ा समझ में नहीं आ रहा था, कुछ चीजें हाथ नहीं लग रही थी, क्योंकि जब तक सबूत नहीं होता है मैं बोलता नहीं हूं। जब हरियाणा का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसके बाद मुझे लगा, हमने डेटा मांगा, चुनाव आयोग ने डेटा नहीं दिया। तब फिर हमारे पास कोई और चारा था नहीं, जहां हमारी सरकार थी वहां हमने एक विधानसभा क्षेत्र चुना, एक लोकसभा क्षेत्र चुना और उस पर हमने काम शुरू किया। क्योंकि सब कुछ मैनुअली कागज में जो है 8 फीट ऊंचाई तक
कागज रखे थे, जाने कितने 100 किलो थे, एक फोटो, एक नाम, एक पिता का नाम, एक वो लेकर के सारी उनसे बार बार मिलाना पड़ता था। एक एक मिलाते मिलाते 40-50 लोग जो है रोज लगे रहते थे, 6 महीने लगे, तब हम कहीं सारा मिलान करके यह निकाल पाए। और तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि असल में ये वोट चोरी कर रहे हैं, और जो चोरी कर रहे हैं उसी के कारण यह स्थिति हो रही। अब जब यह बात सामने आती है तो अब आ जाता है सामने कि किस बूते ये कह रहे थे कि हम 40-50 साल सत्ता में रहे, और क्यों गांधी नेहरू परिवार से नफरत है। वजह साफ है कि वही परिवार डट के लड़ता है, खड़ता है। बाकी तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग सरेंडर कर जाते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर के राहुल गांधी ने बात रखी। अब राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कहा, देखिए भारत का संविधान सभी को एक वोट का अधिकार देता है, बराबर अधिकार देता है। वो गरीब हो, अमीर हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, वो चाहे दलित हो, कोई भी हो, उसको यह अधिकार मिलता है। अब इस अधिकार की किसे बहुत ज्यादा जरूरत है, किसे नहीं है। तो अडानी अंबानी वोट डालें न डालें, उनको वोट का अधिकार मिले न मिले, वो तमाम चीजें खरीदने में सक्षम। लेकिन जो गरीब है, जो असहाय है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, जो अल्पसंख्यक है, उसके लिए वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि यही वोट उसकी ताकत और यही संविधान से मिला है। यदि ये वोट की ताकत छिन जाए तो संविधान का भी कोई मायने नहीं और सब कुछ खत्म। जो संविधान में ताकत मिलती है वो इस वोट के अधिकार से आती। तो यही छीनना भाजपा की साजिश है। वो लोग रखना चाहते हैं जो उनके लोग हैं, और जिससे कि वो जीते और दूसरों के धीरे धीरे वो काटने पे लगे। उनकी जब ये सब खत्म होगा तो एक बार आपका यह अधिकार छिना तो वोट छिनेगा, तो राशन भी छिनेगा, घर भी छिनेगा, जमीन भी छिनेगी, नागरिकता भी छिनेगी, और आप मारे मारे घूमेंगे, दूसरे की दया पर घूमेंगे। तो ये असल में लड़ाई इस बात की है, और यह लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। तो ये वोट चोरी की लड़ाई इसलिए लड़ना बेहद जरूरी है। और राहुल गांधी जब यह बताते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इसके तमाम डेटा आ जाते हैं सामने, किस तरह से दलितों, पिछड़ों आदि को सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं हुआ करती थी। जब देश आजाद नहीं हुआ था उन्हें वोट का अधिकार नहीं था। किसी भी आदिवासी को, किसी भी दलित को, किसी भी पिछड़े को, किसी भी अल्पसंख्यक को कोई अधिकार नहीं था, कोई अख्तियार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पास वोट की ताकत नहीं थी। वोट की ताकत चंद चुनिंदा लोगों के पास थी जो एलीट क्लास से आते थे। तो आपको कोई पूछता नहीं था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर, सब लोगों ने मिल करके, मौलाना आजाद, सब ने मिल करके संविधान बनाया, उस संविधान में यह ताकत दी गई। वह ताकत ही भारत के सारे अधिकार संविधान के देती है। और जब वो अधिकार मिलते हैं तब आप लड़ते हो कि हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारी जीने की स्वतंत्रता है, हमारी काम करने की स्वतंत्रता है, हमारी चलने की स्वतंत्रता है, हमारी खाने की स्वतंत्रता है, हमारी पठन पाठन की स्वतंत्रता है, हमारी पूजा पद्धति और उपासना की स्वतंत्रता है, हमें अपने अपने ढंग से काम करने की स्वतंत्रता, हमें धर्मनिरपेक्षता की स्वतंत्रता। ये सब तब मिल पाता है। तो तब मिल पाया, और फिर पक्षपात मिटाने की दिशा में धीरे धीरे काम शुरू हुआ, सारी चीजें। क्यों? क्योंकि वह वोट एक ताकत बन गई। और नरेंद्र मोदी इन्हीं दो चीजों से डरते हैं, एक संविधान से और एक वोट से। तो राहुल गांधी ने बड़े अच्छे ढंग से लोगों को बताया कि जब यह शक्ति आपके पास बचेगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। संविधान सिर्फ किताब नहीं है, यह आपकी ताकत है, हिंदुस्तान की ताकत। तो अब आप समझ लीजिए, यह समझना है और यही समझाने हम आए।
तो यही समझाने राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी थे, जो मुकेश साहनी भी थे, राहुल गांधी के साथ कॉमरेड भट्टाचार्य भी थे, और राजेश राम भी थे, और तमाम सारे लीडर्स थे, मनोज झा भी थे। और इन सब लोगों ने पूरी तरीके से बताया कि किस तरह से सारा खेल हो रहा है। और ये खेल सामने आ रहे हैं कि 12,000 सिर्फ घरों में, 12,000 घरों में 1.5 लाख से अधिक वोटर रहते हैं। सोचिए आप। और ये घर ऐसे हैं, इनमें तमाम, कोई 1 कमरे का है, कोई 1.5 कमरे का है, किसी में 174 रह रहे हैं, किसी में 197 रह रहे हैं, किसी के, और वास्तव में कहीं 2 रह रहे हैं, कहीं 4 रह रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं नहीं। वो खुद आश्चर्यचकित हैं जिनके घर की इतने कहां से रह सकते। ये फर्जी वोट बनाए जाते हैं, क्योंकि वोट की ताकत, वो वोट की ताकत कैसे मोदी की तरफ कन्वर्ट की जाती है, फर्जी वोट बना के, और आपके वोट काट के, आपका अधिकार छीन के, और उनको ताकत दी जाती है। यह समझने की जरूरत। यदि आपके हाथ में कुछ छीनने की या देने की ताकत नहीं होगी तो आपको कोई क्यों पूछेगा? तभी आपको कोई पूछता है जब आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं या किसी का कोई नुकसान कर सकते हैं, दोनों चीजें। तो उस स्थिति में ही वो आपको पूछता है, आपको सम्मान देता है, आपको वो तवज्जो देता है। तो यह मूल वजह। तो आज यही समझाने राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका भी गई थी। प्रियंका ने भी वहां पर सबके साथ में, पूरी राहुल गांधी के साथ में रैली में जो यात्रा है उसमें हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद उनके साथ में मुख्यमंत्री भी आए थे तेलंगाना के, और वो रेवंत रेड्डी, वो भी साथ चले। और रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी ने इन सारे नेताओं के साथ बैठाया और कहा आप चर्चा करें और समझिए कैसे इन्होंने अपने राज्य में जातिगत जनगणना कराई, सर्वे कराया, और उसके आधार पर लाभ देने का कानून पास किया है, जो कि कानून पास करके राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल ने उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अटकाने भटकाने लटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कानून तो कानून। तो वह लड़ाई तो उन्होंने उनसे कि वास्तविक तौर पे कैसे पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको इसका लाभ दिया जाए, अल्पसंख्यकों को सबको लाभ दिया, जो भी पिछड़ा है। यदि मुसलमान पिछड़ा है तो उसे भी लाभ मिलेगा, मुसलमान दलित है तो उसे भी लाभ मिलेगा, या ईसाई दलित है या ईसाई पिछड़ा है तो उसे भी लाभ मिलेगा। तो इस तरह से करके किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाए और हर कोई खुशहाल बने। सोचिए आप, कितनी बेहतरीन सोच के साथ में काम करने का है कि हर किसी को खुशहाल बनाना है। यही तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सबको स्वास्थ्य की सुविधा, कि यदि आप बुजुर्ग हैं और आपकी उम्र 70 साल है तो आपके घर में आपको डॉक्टर देखने आएगा, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। यह कानून बनाया है कांग्रेस ने अपने राज्यों में। सोचिए आप, इससे ज्यादा बेहतरीन क्या हो सकता है? बावजूद इसके जो ना समझे, बहरहाल तो वो समझाने गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी आपको अटकाने भटकाने लटकाने के लिए तमाम खेल करते हैं, सदैव से रहा है। कभी वो भेज देंगे, अपना एजेंट है जो इनका प्रशांत किशोर, कभी भेज देंगे अरविंद केजरीवाल को, कभी भेज देंगे ओवैसी को। तो इस तरह से वो तमाम खेल करते रहते हैं। तो इन लोगों को कैसे बिहार के चुनाव में ज्यादा ताकत के साथ उभारा जाए, और उनकी सारी फंडिंग सरकार करेगी तो वो सब सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह से करके पूरी साजिश रची गई। बहरहाल कोई बात नहीं, आप रचते रहिए, जो करना है करते रहिए। अब आता है कि इन सब खेल का क्या, क्योंकि ये वोट काटेंगे
और वोट काट के आप भ्रमित हो जाएंगे इनकी बातों में। और जब आप वोट काटेंगे, इधर ये चुनाव आयोग से वोट कटवाएंगे, उधर अपने फर्जी वोट बनाएंगे और फिर जीत जाएंगे। यही तो खेल करते हैं। तो इसी से आपको सावधान रहना है, यही बताने के लिए इतने दिन से मेहनत की जा रही। अब आता हूं, यहां तो यह मेहनत हो गई। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने खेल कर दिया। उसने टैरिफ जो है भारत के ऊपर 50% इंपोज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बार बार कहा जा रहा है। और उसके यह टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी करते ही भारत में स्थिति यह है, तिरुपुर जो तमिलनाडु में है, नोएडा जो उत्तर प्रदेश में है दिल्ली से सटा हुआ, और सूरत जो गुजरात में है, और उसके बाद में लुधियाना, इन सभी जगह निर्यात इकाइयों ने अपने उत्पादन रोक दिए। क्यों? क्योंकि यहां बनने वाला बहुतायत में प्रोडक्ट जाता था अमेरिका, और अमेरिका में सप्लाई होता था। यहां से सिर्फ इतनी जगहों से करीब 50,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात होता था, और करीब करीब यहां पर इन सब जगह मिला के 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 10 लाख लोगों, आप सोचिए, 10 लाख लोगों का रोजगार छिन रहा है, खतरा मंडरा चुका है। क्योंकि सरकार ने विदेश नीति पहले उनके मुताबिक बनाई, फिर इनके बनाई, और इसी में सबको फंसा दिया। आप समझते हैं कि हाँ विश्व गुरु, तो पहले तो ट्रंप के चिपके थे। अब ट्रंप ने जब थपड़ियाया है तो आके चाइना के चिपक रहे हैं। रसिया हमारा नैसर्गिक मित्र रहा है, उसकी कोई बात नहीं। तो अब आप इस तरह से करके सोचते हैं, लेकिन चाइना तो खुद प्रोडक्ट भेजता है, वो बना के भेजता है, वो आपको थोड़ी ना देने जा रहा कि आपके यहां के लोगों को, वो तो बना के भेज देगा, लीजिए आप करिए। नरेंद्र मोदी खुद सारा विदेशी यूज करते हैं और कहते हैं स्वदेशी का बोर्ड लगाओ। दोगला चेहरा हर तरफ दिखाई देगा, चाहे यहां हो चाहे वहां हो। पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा को मार डाला, दलित, आदिवासी, दूसरे और सबको खत्म कर दिया। तो यह है इनका है। तो अब यह नोटिफिकेशन जारी होने से जो स्थिति है कि नौकरी जाने का खतरा आ गया है, सरकार की भी कमाई घटेगी, और इसके अलावा तमाम तरह के बोझ पड़ेंगे। हम चाइना के और आश्रित हो जाएंगे, और हम आत्मनिर्भर कहते कहते सिर्फ आश्रित देश बन के रह जाएंगे। यह नरेंद्र मोदी ने किया। क्यों? इनमें रोजगार किसको मिलता है? गरीब गुरबों, बिहार के लोगों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को, और दूसरे राज्यों के गरीब लोगों को। वो लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और उस तरह से। तो यह छीनने का भी खेल। इसके अलावा भी है, यही नहीं, आपको अटकाने भटकाने लटकाने के लिए डिग्री वाला कल की आई, कल ही क्यों जजमेंट है? पहले क्यों नहीं आया? 9 साल से यह मसला चल रहा है। 9 साल से, 9 साल में सैकड़ों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने इन अदालती और दूसरी कार्रवाइयों में, लीगल कार्रवाइयों में खर्च कर दिया कि डिग्री ना बता के, कागज ना दिखाने पर। डिग्री तो दिखा दी थी, वो डिग्री फर्जी है यह पता करने के लिए आरटीआई डाली गई थी। तो वो कागज ना दिखाने पर डिग्री देख लो, डिग्री हम जो दिखा रहे हैं देख लो, लेकिन उसकी तहकीकात नहीं करने देंगे। उसके कागज, उसके रजिस्टर, और ये जो आप मांग रहे हो, ये नहीं दिखाएंगे। क्यों? ये दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि डिग्री फर्जी। बस यही समस्या है, और यही नरेंद्र मोदी का डर है, क्योंकि फर्जी आदमी इसी तरह से करता है। तो साहब, बीवी के मामले में भी वही फर्जी बोलता रहा पहले, इसी तरीके से तमाम चीजों में फर्जी बोला है। जब सब फर्जी बोलता हो तो आप क्या विश्वास करेंगे? बहरहाल, तब लड़ाई तो आज इसकी है कि इन सब से भटका करके आपकी वोट चोरी की जाए, आपको इधर उधर फंसाया जाए। लेकिन अब इस देश की जनता शायद राहुल गांधी की बात को समझने लगी है, इसीलिए जाग गई है, क्योंकि उसे पता है
कि चौकीदार ही चोर है, इसने हर तरह की चोरी की। राफेल डील से संबंधित फाइल और कागजात अनिल अंबानी के पास है, क्योंकि वही उसमें बिचौलिया था। तो अनिल अंबानी के यहां ईडी की रेड कराई जाती है कि कहीं वो फाइल वो राहुल गांधी को ना दे, इसलिए उनके यहां इस समय कार्रवाई हो रही, नहीं तो पहले नहीं हुई। गले लगाए घूम रहे थे नरेंद्र मोदी। डिफॉल्टर होने के बाद, दिवालिया होने के बाद भी उन्हें कारोबार दिया जा रहा। यह है पूरा खेल। तो वोट आपकी ताकत है, आपको चाहिए, उन्हें नहीं। इसलिए अपना वोट बचाइए। राहुल गांधी पूरी बात बताते हैं, उसे समझिए। उनकी बहन प्रियंका गांधी अब पहुंच गई, वो भी लोगों के साथ चर्चा कर रही, संवाद बना रही, महिलाओं के साथ और सबके साथ। और राहुल गांधी हर वर्ग से मिल रहे हैं और बात कर रहे हैं। तभी अब बच्चा बच्चा कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। जी हाँ, यही। जय